अंता की देवतुल्य जनता, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि मैं गाय बनकर हाथ जोड़ के चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन प्रमोद जैन भाया और प्रमोद जैन भाया के गुंडों ने हत्या कर रखी है। अब मेरी मीटिंगों में दारू पिलाकर भेजने वाला तो मामला मैं निपट लूंगा, लेकिन दलित भाइयों की बस्ती में, धाकर समाज के गांवों में, माइनॉरिटी में नरेश मीणा के नाम से गुंडे भेज रहा, नरेश मीणा के नारे लगवा के, और मेरे पोस्टर लगा के या नरेश मीणा जिंदाबाद के नारे लगा के लोगों को गालियां देते हैं मोहल्लों में जाके, ताकि लोगों को लगे कि ये नरेश मीणा के लोग हैं। मेरा इतना बड़ा चुनाव है, मैं दंडवत होकर प्रणाम होकर वोट मांग रहा हूं। मेरे जितने भी समर्थक हैं जो वोट मांग रहे हैं वो सारे के सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं। आप सब देख रहे हो किस तरह से पढ़े लिखे युवा साथी जो IAS IPS की कोचिंग कर रहे हैं, जो नौकरी लगने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, वो बच्चे मेरे लिए वोट मांग रहे हैं। लेकिन इस प्रमोद जैन भाया की एक IT सेल जो सोशल मीडिया पे चल रही है, वो फर्जी आइडिया बना बनाकर, फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप बना बनाकर लोगों को गालियां दे रहे हैं, लोगों को फर्जी मैसेज भेज रहे हैं कि नरेश मीणा को वोट दो नहीं तो हम ऐसा कर देंगे। एक तरफ मैं जब दंडवत प्रणाम करके कोई भी वोट मांगने वाला कभी व्यक्ति कोई या उसके कोई समर्थक किसी को गाली दे सकते हैं क्या? किसी को गलत कर सकते हैं क्या? चुनाव पैर पकड़ने से, हाथ जोड़ने से, निवेदन करने से या अपनी बात जनता तक पहुंचाने से, और जनता को अगर आपकी बात अच्छी लग रही है तो जनता आपको वोट देगी, और आपकी बात अगर अच्छी नहीं लग रही तो जनता आपको वोट नहीं देगी। वोट आत्मा का है। लेकिन ये प्रमोद जैन भाया, जिसने जब ये निर्दलीय चुनाव लड़ा, इसने शिवनाथ जी धाकड़ पर कलंक लगाकर, इसने धाकड़ समाज के छात्रावास के सामने खुद की गाड़ी को तुड़वाकर और खुद के ऊपर गोलियां चलवाकर और ये चुनाव जीत गया, और कलंक उसका शिवनाथ जी नागर पर लगा दिया था। अब ये उसी हरकत करने लग गया जैसे हरकत बिरला के चुनाव में एक मीणा से, एक गुजर से एक मीणा के माथे में कुल्हाड़ी पड़वाकर ओम बिरला ने किया था। वैसे ये कुकृत्य ये प्रमोद जैन भाया करने लग गया। मेरा जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कोई भी व्यक्ति जब शादी करता है तो क्या शादी करने वाला व्यक्ति कभी अपनी शादी को खराब करेगा? तो मेरा तो जीवन मरण का काम है, मेरे लिए बहुत बड़ा चुनाव है। मैं क्यों अपने चुनाव को बिगाड़ूंगा? या मेरा कोई भी चाहने वाला क्यों मेरे नारे लगा के किसी को गाली देगा? लेकिन ये वातावरण ये बनाने का प्रयास कर रहा है। मैं जनता आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, ये अति कर रहा है, लेकिन अति का मैं नहीं चाह रहा मैं कुछ आसान मैं ऐसा कुछ करूं, लेकिन मैं जनता मुझे ये जिस तरह से परेशान कर रहा है, अंता की जनता आपसे मेरा निवेदन है। इसने पहले पवन यादव को म्याडा में मरवा दिया था, गौरव शर्मा को इसने मरवा दिया था, वो हत्यारे बाहर घूम रहे हैं, और अब ये मुझे प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं, इस प्रमोद जैन भाया से भी कह देना चाहता हूं, प्रमोद जैन भाया मैं नरेश हूं, समझ ले और समझ ले। मैं चुनाव हारूंगा या जीतूंगा, या चुनाव का क्या निर्णय होगा, क्या निष्कर्ष निकलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन अब अगर कोई गलती करी तो मैं किसी दलाल को या बदमाश को नहीं, मैं प्रमोद जैन भाया तेरा इलाज कर दूंगा और ऐसा इलाज कर दूंगा जो तेरी 3 पीढ़ियां चुनाव नहीं लड़ पाएगी। इसलिए ये मुझे छेड़ने का काम मत करे। मैं गाय बनकर निवेदन कर आचार संहिता का पालन करते हुए चुनाव लड़ रहा हूं। प्रमोद जैन भाया जबरदस्ती वातावरण को गंदा करने का प्रयास मत करे। तेरे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं प्रमोद जैन भाया, मैं शांति से चुनाव लड़ रहा हूं, तू भी शांति से चुनाव लड़, तू भी आचार संहिता का पालन करिए। ये धनबलकार ये प्रयोग अब तेरा नहीं चलेगा। अब ये जनता तुझे समझ रही है। प्रमोद जैन भाया, अब तेरा गुंडा राज नहीं चलने दूंगा और ना तेरे गुंडों का राज चलने दूंगा। तेरे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं प्रमोद जैन भाया, कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा प्रमोद जैन भाया, ये समझ ले। तू, तेरे को कह रहा हूं मैं, इसको तू चेतावनी मान या मेरा निवेदन मान। धन्यवाद। सभापति महोदय, इलाज करते रहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, डेड हो जाता है, बिल लाओ जो डेड बॉडी देंगे, क्या न्याय संगत है? आप न्याय संगत मानते हैं इसको? प्राइवेट हॉस्पिटल इस तरह का कृत्य भी करते हैं, उनके खिलाफ भी हमको इस तरह का एक्शन लेना पड़ेगा। उसका तो डेड बॉडी होगी, इलाज हो गया, लाखों 20-40 लाख का बिल बन गया, कहां से देगा गरीब आदमी? उसकी डेड बॉडी रोक लेते, उसके लिए कोई नहीं कहता। हमको जनता का पक्ष लेना चाहिए, हमको सबको यह जनता ने भेजा है।
कि जो भी चीज हम कहेंगे, मेरे कोई किसी तरह की लाग लपेट नहीं है, पर मेरे को ध्यान है जोधपुर की घटना का है। तो जयपुर में 10 हॉस्पिटल बता दूं जिस तरह की चीटिंग करते हैं लोगों के साथ, हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे बिल पास होने के बाद। रूल्स में हम कहीं भी नहीं करेंगे, हमारे सारे हॉस्पिटल रखेंगे, चिरंजीवी वाले रखेंगे, और हम देखेंगे जो हमने जिनको रियायती जमीन दी है, जिनको कम कीमत पर जमीन दी है, उनको भी इसमें जोड़ेंगे हम अस्पताल, चाहे कोई कितना बड़ा हो, इलाज करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे सरकार को डराने की ये डॉक्टर कोशिश नहीं करें कि हम आंदोलन कर देंगे। करे आंदोलन, कौन मना करता है, कौन मना करता है। और ये बिल आपकी सबकी सहमति से सेलेक्ट कमेटी को भेजा था, आपकी सबकी सहमति से सेलेक्ट कमेटी ने रिपोर्ट बनाई है। इसलिए हम चाहते हैं ये बिल सर्वसम्मति से पास हो, ये जनता, प्रदेश की जनता की इच्छा है।